चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में विवाद बढ़ा। मोदी आवास पर राहुल गांधी भड़के। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध किया। मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की आलोचना की। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सिलेक्शन कमेटी नरेंद्र मोदी के घर बैठी हुई थी तो राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध किया, लेकिन इसमें पेंच ये है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले ही आधी रात को मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया और इसी से बवाल मचा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का भरपूर विरोध किया। राहुल गांधी ने चयन समिति से भारत के चीफ जस्टिस को बाहर रखने पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और चीफ जस्टिस को चयन समिति से हटाकर सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी मोदी शाह के सामने चुनाव आयुक्त को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। जानकारी देते चलें कि 17 फरवरी को सरकार ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति में शामिल नेता प्रतिपक्ष ने अपना असहमति पत्र प्रस्तुत किया और चुनाव प्रक्रिया को अपमानजनक और अशिष्ट बताया। राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और भारत के चीफ जस्टिस को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया। इसके साथ ही साथ अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया। जानकारी देते चलें कि अपने डिसेंट नोट की कॉपी और अपना बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी अपने नोट में आगे कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों को कायम नहीं रखा गया और सरकार को जवाबदेह ठहराना उनका कर्तव्य है। विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। मोदी शाह की तरफ से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आधी रात को निर्णय लेना गलत है और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। मतलब जिस दिन ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनेंगे उसी दिन इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। आपको बताते चलें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और सीनियर के मामले में ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के बाद आते हैं। ऐसे में सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मोदी ने चुना। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। केंद्र सरकार ने बैठक से पहले एक सर्च कमेटी का गठन किया था। सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा विरोध किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व यह है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री
गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। मैं आपको तकनीकी या कानूनी चीज़ों से बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. ये आप सबके व्हाट्सएप में सब ये भिजवा रहे हैं हम आपको मटीरियल सामग्री। उसके बाद पैरा 165 में बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी चोजन नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली। कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated, शब्द है insulated, from the executive। और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार द्वारा ज्ञानेंद्र कुमार के चुने जाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। अब देखना होगा आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।